भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पे टालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बरसात आती है। यह बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं, और वो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका भी देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई समाधान नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका होता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह बहुत बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, और ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जिए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनाने में समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। जो बदल जाएं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य को रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने क्यों कहता है। जब उसका वह शिष्य उसको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है।
ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत ही उस संत के पास चला गया, लेकिन वो संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वो संत मिले, वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने यह बहुत बड़ा पाप कर दिया। यह सब देखकर उस संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? उस महान संत के बाद ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझसे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया है। यह सोचकर वो शिष्य उस संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? उस महान संत ने जवाब दिया कि हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ। ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।